हजारीबाग के कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी संजय तिवारी ने हजारीबाग के सबसे बड़ी निजी अस्पताल आरोग्यम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय तिवारी के मुताबिक यह अस्पताल जिला परिषद के बिल्डिंग में अवैध तरीके से चल रहा है, जिस पर जांच करने से प्रशासन बच रही है। आपको बता दें कि संजय तिवारी इस अस्पताल के खिलाफ कुछ महीने पहले आमरण अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा जांच के आश्वासन देने पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था। वहीं अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से अंतिम दम तक आरोग्यम अस्पताल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल के मुख्य गेट पर तालाबंदी करने की भी बात कही है। देखिए, आज से लगभग कुछ महीने पहले हजारीबाग के एक समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता संजय जी ने यहीं पे, जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहीं पे हजारीबाग के सबसे बड़े अस्पताल की अगर बात की जाए HZB आरोग्यम अस्पताल के खिलाफ आमरण अनशन किया था, जिसके बाद प्रशासनिक टीम यहाँ पहुंची थी। कुछ दिनों तक यह आमरण अनशन चला था और इन्हें कुछ आश्वासन दिया गया था। हम इनसे जानते हैं कि क्या वो आश्वासन अब तक पूरा हुआ या उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। संजय जी, आपने यहीं पे कुछ दिन पहले एक धरना प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन किया था, कुछ दिनों तक आमरण अनशन चला था आपका, तो क्या उस आमरण अनशन का कुछ प्रतिफल निकलता हुआ अब दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रशासनिक टीम पहुंची थी, आपको कुछ आश्वासन भी दिया गया था। प्रशासनिक टीम पहुंची थी, आश्वासन भी दिया था और उस आश्वासन पर यहाँ की प्रशासन खरी नहीं उतरी। और जैसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी इस आरोग्यम हॉस्पिटल के ऑनर से मिले हुए हैं, जबकि मैंने पूरा, इसके पहले जो डीसी मैम थी उनको पूरा इसके खिलाफ जो पेपर है, मैं पेपर दिया था, पेपर के साथ मैं एप्लीकेशन दिया था कि अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहा है, इसको यहाँ से हटाया जाए। और जब डीसी मैम ने ये कहा था कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, एसी जांच कर रहे हैं, एसी साहब जांच भी कर रहे थे, लेकिन दबाव में उस जांच को बंद किया गया। उसके बाद मैंने फिर मैम को चिट्ठी लिखा कि अगर इसकी जांच नहीं होगी और इसको इतना तारीख तक खाली नहीं कराया जाएगा तो मैं 26 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठूंगा। और उसी के तहत मैं आमरण अनशन पर बैठा था। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये आरोग्यम हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा है, आज भी मैं बोल रहा हूं, और जब तक इसकी जांच नहीं होगी इसकी लड़ाई मैं जारी रखूंगा। ये अवैध रूप से चल रहा है। जो इसका पेपर दिया गया, जिस तरह से इसको दिया गया, लीज दिया गया, तो मैं एक बता दूं आपको बात कि ये खास महल की जमीन है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन नहीं है। ये खास महल ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया था और किसी भी खास महल जमीन का सब लीज नहीं हो सकता है। और इसको जिसने भी दिया वो अवैध रूप से दिया है और जिन अफसरों ने दिया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर तो FIR होना चाहिए और FIR करके इसको जेल भेजना चाहिए। इसलिए भेजना चाहिए कि सरकार के पैसा को भी ये कॉमर्शियल नहीं लिया है और कॉमर्शियल रूप से चला रहा है इसको। और आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह पर सरकार का क्या रेट है और इसको 12 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। आज यहाँ पर रेट क्या होगा सारे लोग जानते हैं। इस तरह से इसमें बहुत तरह का नियम का उल्लंघन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं हार नहीं माना। अभी जो नए डीसी साहब आए थे, जिस दिन ज्वाइन किए थे, मैं उसी दिन जाके इनको भी एप्लीकेशन दिया। डीसी साहब ने कहा कि ये मेरे लिए पहला केस है, मैं इसके बारे में और बिल्डिंग डिवीजन के बारे में दिया 2 अलग अलग एप्लीकेशन। डीसी साहब ने कहा कि मेरे लिए पहला केस है, मैं इसकी जांच कराऊंगी। लेकिन आज तक जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होते आ रहा है। बीच में बातें जो भी होंगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगा खून, तब तक मैं इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। और ये अवैध है, अवैध था और अवैध रूप से ही ये चला रहा है। क्या क्या आरोप है इसके ऊपर, कैसे इसे अवैध आप करार देते हैं, ये थोड़ा बताइए। जिस समय ये बिल्डिंग इसको दी गई, मैं तो वहां से चलता हूं कि बगल में नगर परिषद है और यहाँ जिला परिषद है। जो हम लोग जानते हैं बोलचाल की भाषा कि नगर परिषद नगर के डेवलपमेंट के लिए होता है और जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ये जो बिल्डिंग बना था वो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए बना था और उन बेरोजगारों को, अगर यहाँ पर 200 बेरोजगारों को ये दुकान दिया जाता तो 200 बेरोजगार लड़के रोजगार करते। लेकिन अवैध रूप से उस समय जो डीडीसी थे, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, अवैध रूप से इसको दिए हैं
और इसकी जांच होनी ही चाहिए। और सारे हजारीबाग के लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इसकी जांच कराए। और ये अवैध रूप से चल रहा है, सरकार का पैसा भी रखे हुए है, 4 करोड़ से ऊपर रुपया रखे हुए हैं, अभी तक ये जमा नहीं करता है। लेकिन कुछ अफसरों से इसकी जो इसका रिलेशन है वो अच्छा है। और अफसर रिलेशन अच्छा है, अजमेरा का, हर्ष अजमेरा का जो इसका ऑनर है उसका रिलेशन अच्छा है। और पैसे का लेन देन होता है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, उसमें हमको कोई तनी खिचक नहीं है। ये इसमें पैसे का लेन देन होता है। और मैं डीडीसी साहब से आग्रह किया हूं कि आपको जांच मिला है, अगर जांच नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आपने जिस प्रकार नए उपायुक्त को आवेदन दिया, वहां से जांच, जैसा कि आपने बताया, डीडीसी तक पहुंचा है, अगर अब भी कार्रवाई नहीं होता है, जैसा कि एक बार आप आमरण अनशन पे बैठे, अगर अब भी कार्रवाई नहीं होता है तो आगे का स्टेप क्या होगा? मैं तो हार कर मैं सब तरह से जान गया हूं और ये देख रहा हूं कि अफसरों से इसकी मिलीभगत है। अगर नहीं होगा तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा और इसके खिलाफ मैं बात रखूंगा। और जनता के सहयोग से मैं जनता के सहयोग से इसमें तालाबंदी करूंगा, हॉस्पिटल को बंद करूंगा। देखिए, ये संजय जी थे जिन्होंने इस अस्पताल के खिलाफ कुछ दिन पूर्व यहाँ पर आमरण अनशन किया था। हालांकि इन्हें कुछ आश्वासन मिला था, इसके बाद भी उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जैसे ही हजारीबाग में नए उपायुक्त कुछ महीने पहले आए, शशि प्रकाश सिंह, उन्हें भी इन्होंने इस मामले से अवगत कराया, उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया। लेकिन इनका आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई इस अस्पताल पे होनी चाहिए, जैसा कि इनका आरोप है कि यह अस्पताल पूरी तरह अवैध है, जिला परिषद की बिल्डिंग में है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिए दुकानें आवंटित की गई थी, वहां पर इस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित हो रहा है। इसी आरोप के साथ कई आरोप इन्होंने इस अस्पताल पर लगाए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से नए उपायुक्त से इनकी आशाएं हैं, वो आशा कब तक खरी उतरती है, क्या उसमें इन्हें आश्वासन मिला है वो खरा उतरता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो इन्होंने कहा है कि इनकी आशाओं के अनुरूप जांच नहीं चल रहा है और इसे लेकर वो जनता के सहयोग से इस अस्पताल में तालाबंदी का भी काम करेंगे।